ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज को सॉल्व करना आप लोगों को बताएंगे लोग कि 1 5 6 5 11 11 5 16 इस तरह से 5 5 10 5 15 5 20 इस तरह से आपका 2 सीरीज बन रहा है। ठीक है, तो हम इन 2 सीरीज को सॉल्व करने से अच्छा सिंगल सीरीज में कैसे सॉल्व करें। 2 बार एपी के सम का फार्मूला यूज करने से बेटर है कि हम एक बार ही एपी का फार्मूला यूज करें तो हमारा आंसर आ जाए। तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। तो चलिए इसको हम सीखते हैं, 2-3 एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं, जिससे कि ये जब आप सवाल लगाओ तो आसानी से लगा सको। आपको पता होना चाहिए कि एपी सीरीज का जो सम होता है वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसके अलावा जब लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म मालूम हो तो वहाँ पे होता है n/2 a प्लस l। ये आपको पता होगा, एपी सीरीज के सम का फार्मूला है। ठीक है, योग का फार्मूला है, आपको पता होना चाहिए। अब चलिए हम आगे देखते हैं एग्जाम्पल। मैंने एक है प्लस 3 है प्लस 6 है प्लस 8 है प्लस 11 प्लस 13। ठीक है, ऐसे ऐसे है। सम ऑफ टोटल 100 टर्म्स आपको बताना है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें गैप का कितना है 2 का, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2, इस तरह से गैप आपका हो रहा है 2 3 2 3। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप 5 है टोटल, इन 2 टर्म के बीच में 5 का गैप है। ठीक है, अब जब फर्स्ट टर्म होगा वो 4 होगा, फिर आगे 8 6 14 होगा, इन 2 का जोड़ा हो जाएगा 24 होगा। तो ये आपका एक सीरीज बन रहा है। क्या सीरीज बन रहा है? 4 14 24। ठीक है, आप जब आप गैप देखें ना, यहाँ पे 2 3 है 2 3 है, 2 का जोड़ा बन रहा है, इसलिए हम 2 का जोड़ा बना के एक सीरीज बना दिए। 24 और 10 34 ऐसे ऐसे सीरीज बन गई। तो यहाँ पे जो पहला टर्म हुआ वो क्या है 4, डी क्या है आपका 10। अब जो यहाँ पे n टोटल 100 था ना, जब ये सीरीज बनी 2 टर्म्स को लेके हम सीरीज बना रहे हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। तो यानी कि अब n जो है वो 50 है, n 50 है। अब वही फार्मूला लगा दो ऊपर वाला, सम बराबर होता है n/2 50/2, यानी कि 50/2 हो गया यहाँ पे। 2a 8 प्लस n-1 माने 49 इंटू डी का मतलब 10। 2 से काट देते हैं इसको, 2 चौक 8 2 पच्चे 10। तो यहाँ पे क्या हो गया 50, और इसको जोड़ोगे आप 5 9 45, 4 49 की 9 हासिल 4, 5 चौक 20 4 24, 5 9 45 की 5 हासिल 4, 12,450। 12,450 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल और देते हैं, उसके बाद आप एकदम अच्छे से उस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे जो कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अगला एग्जाम्पल आप देखिएगा। 1 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 19 प्लस एंड सो ऑन। कितना सम जो है आपको पता करना है अप टू 40 टर्म्स। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कितने का गैप है 4 का, यहाँ पे कितने का 3 का, यहाँ पे कितने का 4 का, यहाँ पे कितने का 3 का, यानी कि 2 टर्म आपका क्या है रिपीट हो रहा है। तो आप 2 टर्म को जोड़ के एक अलग सीरीज बना लो। 5 1 6 12 8 20 15 19 34 एंड सो ऑन। यहाँ पे ए यानी पहला टर्म आपका क्या हुआ 6, डिफरेंस क्या हुआ 14, और n क्या हुआ, यानी यहाँ पे टोटल 40 टर्म्स था, 2 का पेयर बना, यानी n 20 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो। यस n बराबर होता है n/2 यानी कि 20/2, 2a 12 प्लस n-1 यानी कि 19 इंटू डी 14। इसको काटते हैं, 2 छंग 12 2 7 14, 19 सत्ते 133, 6 139, 139 गुणे 20 आप करोगे, आंसर आ जाएगा
2780। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें 3-3 का पेयर बन रहा है, उसके बाद हम सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल और देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। 1 + 3 + 7 + 11 + 13 + 17 + 21 + 23 + 27 एंड सो ऑन अप टू 30 टर्म आपको जोड़ना है। 1 2 3 हुआ, 3 + 4 7 हुआ, 7 + 4 11 हुआ, फिर 11 2 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 4 27। अब यहाँ पे देखिएगा 3-3 जो टर्म है वो आपस में सिमिलर आ रहे हैं। इसका मतलब हम जो नेक्स्ट सीरीज बनाएंगे अपनी, वो 3-3 का पेयर करके बनाएंगे, 3-3 को जोड़ के बनाएंगे। तो 7 3 10 1 11, पहला टर्म 11 हो गया, 11 और 17 3 20 10 30 10 40 41 हो गया। और यहाँ पे जब आप जोड़ोगे 3 1 4 7 4 11 की 1 और 2 3 6 1 7 71। तो इस तरह से सीरीज बनेगी। अब यहाँ पे टोटल 30 टर्म था। ठीक है, अब यहाँ पे 3-3 का जोड़ा बन रहा है, यानी 3 से डिवाइड करेंगे तो टोटल 10 टर्म होगा, यानी n का मान जो है वो 10 होगा। a बराबर आपको 11 मिल गया, d बराबर आपको मिल गया 1 में से 1 गया 0, 4 में से गया 3, और n बराबर 10 मिल गया। तो AP का जो फार्मूला हो उसको यूज कर देंगे। n बराबर हो जाएगा n/2 यानी कि 10/2, 2a 22 प्लस n-1 9 इंटू d 30। देखो 2 से काट देते हैं, 11 2 से 15, 15 9 135, 35 1 36 146, यानी कि 1460। 1460 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब सीधा हम उस क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया था 1 + 5 + 6 + 10 + 11 + 15 + 16 + 20 एंड सो ऑन 200 पदों तक। टोटल कितने थे? 200 पद थे। अब यहाँ से 1 4 5 5 1 6 6 4 10 10 1 11, यानी कि 2-2 का पेयर बन रहा है। तो 2-2 को जोड़ो, 5 1 6 हो गया, 10 6 16 हो गया, 15 11 कितना हो गया 26, और 16 20 कितना हो गया 36। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पहला टर्म कितना है, a बराबर 6, d बराबर कितना है, 16 में से 6 गया 10, n कितना होगा, n 200 टोटल था, 2-2 का पेयर बन रहा है, यानी कि 100 हो जाएगा। अब लगा दो n बराबर n/2, n/2 यानी कि 100/2, 2a 12 प्लस n-1 99 इंटू d इंटू 10। 2 से काट दो, 2 छंग 12, 2 पचे 10, 5 9 45 का कैरी 4, 5 9 45, 4 49 प्लस 6 इंटू 100। तो 6 5 11 की 1 हासिल 1, 9 1 10 शून्य हासिल 1, 4 1 5 आ गया आपका 50 और 100। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ आपको एकदम क्लियर हो गया होगा।